हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल द ओमनीवर्ड मिलेनियल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक बहुत ही छोटे से ज़िले की, जिसका नाम है जकोबाबाद, और वहाँ पे बढ़ती गर्मी के बारे में। जकोबाबाद पाकिस्तान के सिंध में बसा एक छोटा सा शहर है जो कि सिंध और बालूचिस्तान के प्रोविंशियल बॉर्डर्स में पड़ता है, और इसकी आबादी करीब करीब 2 लाख के आसपास है। जकोबाबाद अपनी गर्मी के वजह से इन दिनों न्यूज़ में काफ़ी छाया हुआ है। वहाँ जून में टेम्परेचर 52 डिग्रीज क्रॉस कर चुका था। डॉक्टर्स और वैज्ञानिकों के मुताबिक 52 डिग्री एक थ्रेशोल्ड माना जाता है, और ह्यूमन बॉडी इससे ज़्यादा टेम्परेचर रेजिस्ट नहीं कर पाता, और धीरे धीरे इससे ऑर्गन फेलियर स्टार्ट हो जाता है, और ये जानलेवा बन जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ इतनी गर्मी पड़ी कैसे। ग्लोबल वार्मिंग तो सबसे बड़ा और मोस्ट ऑब्वियस रीज़न है, बट हम अभी के लिए ग्लोबल वार्मिंग को साइड पे रखते हुए दूसरे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, जकोबाबाद पाकिस्तान में है। अब अगर हम धीरे धीरे अपना व्यू थोड़ा पीछे लाएंगे और फिर अपने स्क्रीन के राइट साइड में बढ़ेंगे तो हमें यहाँ थार डेजर्ट दिखेगा। फिर हम अगर उस तरफ बढ़ेंगे तो हमें यहाँ पे रेगिस्तान डेजर्ट दिखेगा। फिर अगर हम धीरे धीरे नीचे आते रहे और तो हमें यहाँ पे अरेबियन सी भी देखने को मिलेगा। तो होता यह है कि जकोबाबाद रेगिस्तान और थार डेजर्ट के हीट वेव्स का एपिसेंटर बन जाती है, और नीचे से अरेबियन सी की ह्यूमिडिटी भी इस गर्मी को और बढ़ावा देती है। इतनी गर्मी पड़ने का दूसरा रीज़न है कि जकोबाबाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लैटिट्यूड में पड़ता है, और गर्मियों में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट ओवरहेड पे होता है, और उस समय गर्मी काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। तो ऐसा 52 डिग्री का थ्रेशोल्ड यहाँ पहली बार क्रॉस नहीं हुआ। 1987, 2005, 2010, 2012 में भी ये हो चुका है, बट तब राहत की बात ये थी कि ऐसा बस कुछ घंटों के लिए हुआ था, बट इस बार ये काफ़ी दिनों तक चलता रहा। ये 52 डिग्रीज़ का थ्रेशोल्ड जकोबाबाद के अलावा दुबई के रस अल खैमा में भी हो चुका है, और बस यही दोनों दुनिया में ऐसी जगहें हैं जहां ऐसा हुआ है। जकोबाबाद एक लो इनकम टाउन है। यहाँ लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो एसी या कूलर्स का इस्तेमाल कर पाएँ, और ये बात उनके तकलीफ़ों को और बढ़ावा देती है। इस हीट वेव के इम्पैक्ट से कैजुअल्टी के एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जकोबाबाद वर्ल्ड का हॉटेस्ट प्लेस है, और इसे अनफिट फॉर ह्यूमन सर्वाइवल भी कहा जा रहा है। अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप तो जकोबाबाद में नहीं रहते, तो आप शायद सेफ ही होंगे, तो एक बार फिर से सोचिए। ईस्टर्न कोस्टल इंडिया और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी काफ़ी डेंजरस लेवल्स ऑफ टेम्परेचर्स देखा गया है। रिसर्च की माने तो यहाँ भी थ्रेशोल्ड क्रॉस होने का खतरा मंडरा रहा है। तो दोस्तों, ज्योग्राफिकल लोकेशंस का तो हम कुछ कर नहीं सकते, पर ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, और हम चाहे तो इस ग्लोबल वार्मिंग के फिनोमेना को थोड़ा सा स्लो डाउन कर सकते हैं। आइए बात करते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। अपने रेगुलर हाई एनर्जी कंज्यूमिंग बल्ब्स को कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट बल्ब से रिप्लेस कीजिए। इससे आप 150 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड साल का बचा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करिए। 2400 पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप बस अपने घर का आधा वेस्ट रिसाइकल करके बचा सकते हैं। पानी गर्म करने में काफ़ी एनर्जी लगता है। अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो गर्म पानी से ना नहाएं, और अगर नहाते भी हैं तो शॉर्ट शावर्स लें। ड्राइव कम करें, कारपूल का इस्तेमाल कीजिए, पैदल चलिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जितना हो सके इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि शायद आपको पता नहीं कि 1 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड हर 1 माइल गाड़ी कम चलने पे बच सकता है। पैकेज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल जितना हो सके कम करें। पैकेज्ड गार्बेज के 10% रिडक्शन से ही 1200 पाउंड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सालाना बच सकता है। इस्तेमाल ना करने पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस कृपया बंद रखें।
इससे आप हज़ारों पाउंड्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सालाना बचा सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात, पेड़ लगाएं। एक पेड़ 1 टन तक का CO2 अकेले अब्जॉर्ब कर सकता है। बस इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो काफ़ी हद तक हालात में सुधार लाया जा सकता है। तो इसी के साथ मेरा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए और मैं ऐसे ही रेगुलरली आपके लिए मज़ेदार वीडियोस लाता रहूँगा।